अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का टेस्ट डाटा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। पहले हम टेस्ट डाटा करेंगे। टेस्ट डाटा हमारे पास क्या है, आपको याद होगा कि हमने पहले एल्गोरिदम फ्लो चार्ट किया हुआ है। एल्गोरिदम जो हमने बनाया वो क्या था कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप में हमने लिखना है। अब जब एल्गोरिदम हम बना लेते हैं, उस एल्गोरिदम को हम चेक करते हैं कि आया कि ये एल्गोरिदम हमारा ठीक है या नहीं है। तो उसे चेक करने के हम एक डाटा देंगे कि ये एल्गोरिदम ठीक है या नहीं। एक डाटा दिया और उसे हम डाटा को, जो एल्गोरिदम हमने बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जैसे वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होगा, डाटा होगा। उस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जैसे जैसे सोल्यूशन लिखा हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हाँ जी इसका जो रिजल्ट है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जो डाटा हमने उसे दिया वो डाटा हमारे पास क्या होता है, टेस्ट डाटा। अब इसे टेस्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए कोई डाटा दे रहे हैं तो जो डाटा देंगे उस डाटा को और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट डाटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व करनी है उसके बाद हमें उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोल्यूशन है वो सही है या नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट डाटा कहते हैं। एक एल्गोरिदम हमने बनाया, उस एल्गोरिदम को हमने देखना है कि ये एल्गोरिदम ठीक है या नहीं है। कभी हम एल्गोरिदम बनाकर अपना सोल्यूशन निकाल कर बैठ जाएं, जबकि कोई भी हम वैल्यूज़ कोई और पुट करेंगे तो उसमें वो एल्गोरिदम ठीक हमें आंसर शो ना करे। तो इसलिए जब भी कोई भी एल्गोरिदम बनाया जाता है उस एल्गोरिदम को चेक किया जाता है। उसमें डिफरेंट हम वैल्यूज देते हैं, डाटा देते हैं। उस डाटा को हम क्या कहते हैं, टेस्ट डाटा। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो रेगुलर यूज़ में होती है। एक कैलकुलेटर लेते हैं। जब कैलकुलेटर बनाया गया, उस कैलकुलेटर को बनाने का तरीका सारा किया गया। उसके बाद दिया गया कि आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को एक कह देती हूँ ये कैलकुलेटर ऐसे चेक करो, ये कैलकुलेटर ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको चेक करने के लिए दूंगी, आप लोग क्या करोगे, अपने से एक डिमी डाटा देंगे, कोई रैंडमली खुद से देंगे। मैंने तो आपको नहीं कहा कि चेक करना है, कैसे करना है, 2+2 करना होगा तो 4 आंसर आएगा, ये ऐसा कुछ भी मैंने आपको डाटा नहीं दिया। आप अपनी मर्जी से डाटा पुट करेंगे। आप 6/2 करेंगे, उसका आंसर 3 आ जाएगा, कि मतलब करेक्ट आ रहा है। अब मैंने आपको डाटा नहीं बोला कि ये डाटा आप एंटर करें, आपने डाटा अपनी मर्जी से दिया। मैंने आपको पाबंद नहीं किया कि आपने डाटा यही करना है, उसका आंसर ये आएगा तो कैलकुलेटर ठीक है। कोई भी किसी को डाटा नहीं देता। आप अगर किसी शॉपकीपर से आप लोग कैलकुलेटर ले रहे हो, वहाँ पे आप लोग क्या चेक करते हो कि कैलकुलेटर ठीक है कि नहीं है, क्या करते हो, कोई से दो जो डिजिट्स हैं उन्हें आप प्लस कर लेते हो, डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर लेते हो, तो वो आपको एक आंसर दे देते हैं, ठीक है। वो कैलकुलेटर आप लोग कहते हो ठीक है। अब इसमें एक बात है कि उस कैलकुलेटर में एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे हम 9 को डिवाइड कर देते हैं 0 से, तो उसका जो आंसर है वो एरर आएगा, वो कोई भी आंसर नहीं देगा। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फंक्शन है, वो कैलकुलेटर में पहले से स्टोर है। ये कैलकुलेटर में पहले से ये बात है कि जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आएगा या कोई भी डाटा पुट किया जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एरर में आएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं दिया। अब ये तो हो गई कैलकुलेटर की बात। अब कैलकुलेटर में जो जो फंक्शन उन्होंने दिए हुए थे वो तो करेगा। अब जिस चीज़ का उन्होंने आंसर लिखा ही नहीं हुआ तो वो वाला वो एरर में देगा। अब ये था कैलकुलेटर। अब इसी तरह एल्गोरिदम का है। जब भी हम कोई भी एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम कोई भी डाटा उसे देंगे, उस डाटा के थ्रू हम उस एल्गोरिदम को टेस्ट करेंगे कि ये डाटा ठीक है कि नहीं है, ये एल्गोरिदम ठीक है कि नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि किसी भी आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें ये ज़रूरत होती है कि ये जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। किसके लिए, फॉर टेस्टिंग के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट डाटा। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम जब एल्गोरिदम हम बना चुके हुए थे, उसकी एग्जांपल नंबर 5 थी, शायद आपको याद हो। एल्गोरिदम था हमारे पास कि फाइंड द लार्जेस्ट 3 नंबर्स। जब लार्जेस्ट 3 नंबर्स को हमने फाइंड करना था, हमने इसका एक एल्गोरिदम बनाया था, ठीक है। उस एल्गोरिदम में हमने सारा स्टेप बाय स्टेप एक सोल्यूशन लिखा था। उस सोल्यूशन में 3 हम नंबर्स दे रहे थे, वो 3 नंबर्स हमने डिफरेंट देने हैं, वो हमारी मर्जी है हम उसमें कौन सा डाटा दें। अब उस डाटा को डिफरेंट तरीके से हमने
उसमें पुट करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है और देखना है कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। अब हम कोई भी डाटा दे देते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरीक़ों से देंगे। पहले डाटा 1 हम दे देते हैं, उसमें 3 वैल्यूज़ देंगे, वो हमारी मर्ज़ी है, हम प्लस में दें, माइनस में दें, ज़ीरो में दें, जिसमें भी दें। अब उस डाटा को हम जैसे ही एल्गोरिदम पर अप्लाई करेंगे, उस एल्गोरिदम में क्या था कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन था। वो जैसे ही हमने डाटा दिया, उस डाटा को हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें पुट करना है और उसका आंसर देखना है कि क्या ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो ये करेक्ट आ रहा है डिफरेंट कंडीशंस पर, डिफरेंट वैल्यूज़ पे, डिफरेंट डाटा पे, अगर ये करेक्ट आ जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या है, ट्रू है। अब इस एल्गोरिदम को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टेस्ट डाटा, जिसमें हमने टेस्ट डाटा की डेफिनेशन की, एक एग्जांपल मैंने आपको कैलकुलेटर की दी और उसके बाद मैंने आपको जो एल्गोरिदम करवाया हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में, उस एल्गोरिदम को सामने रखते हुए एग्जांपल बताई है। आपने उस एल्गोरिदम को अपने सामने रखना है, उसे सॉल्व करना है, 3 डाटा आपने उसे प्रोवाइड करना है, उस डाटा के थ्रू आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और देखना है कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया था वो एल्गोरिदम इस डाटा को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है कि इसमें हमने देखना है कि जो हमने टेस्टिंग की है, जो एल्गोरिदम को हमने टेस्ट किया है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी क्या अहमियत है, क्यों है और हम क्यों कर रहे हैं इसके टेस्टिंग। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल हमारे क्या है कि जैसे गर्ल्स हैं जो लेक्चर सुन रही हैं, गर्ल्स जब भी घर में कोई चीज़ कुक करती हैं, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रही हैं, चाय की एग्जांपल ले लें। अगर वो पहली बार घर में चाय बना रही हैं तो चाय जब जैसे ही बनाते हैं वो पहले खुद टेस्ट करती हैं। इसमें अगर चीनी डाल रहे हैं, पत्ती वगैरह, हर चीज़, इस चीज़ को वो टेस्ट करके फिर आगे वो चाय सर्व करती हैं। अगर वो बगैर टेस्ट किए उस चाय को आगे सर्व कर देंगे तो ज़ाहिर बात है कि इंसल्ट होगी, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी इंसल्ट हो। तो इसलिए जो ख़वातीन होती हैं वो अक्सर घर में क्या करती हैं, कोई भी चीज़ जब भी बनाती हैं उसे ज़रूर टेस्ट करती हैं। अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो कुकिंग के वक्त हम मसाले चेक करते हैं कि इसमें जो नमक है वो पूरा है कि नहीं है, कम है, ज़्यादा है, कम है, तो उसमें हम मज़ीद ऐड कर देते हैं। अगर बगैर टेस्ट किए हम खाना सामने किसी का रख देंगे, वो तो ना तो अगला खाना खाएगा और दूसरा इंसल्ट भी हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको आपके सराउंडिंग की एग्जांपल दे दी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। इसमें जो पहला हमारे पास पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है, कि पॉइंट आउट करना है कि इस डाटा में, इस एल्गोरिदम में डिफेक्ट्स क्या हैं, एरर्स क्या हैं। ज़ाहिर बात है किसी एल्गोरिदम को जब टेस्ट किया जाएगा तो टेस्ट करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, वो उसे हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए ना, किस चीज़ों को, किन चीज़ों को, डिफेक्ट्स को और एरर्स को। जैसे ही हम उस चीज़ को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, डाटा देंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें डिफेक्ट क्या हैं और एरर्स क्या हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है कि ये इम्प्रूव करता है किसी भी सोल्यूशन को। ऑब्वियस है कि जब आप कोई एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, वो एल्गोरिदम का रिज़ल्ट हमारे पास एरर आ जाता है, ठीक है, वो एरर दे देते हैं। अब उस एरर से हम क्या सीखते हैं कि ये अगर इस सोल्यूशन से एरर दे रहा है तो हम इस एल्गोरिदम को ऐसे चेंज करते हैं ताकि उसका सोल्यूशन में क्या हो जाए, मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये एक तो डिफेक्ट्स एंड एरर्स को हम पॉइंट आउट करते हैं, फाइंड करेंगे। हेल्प करता है ये हमारा किस चीज़ में, किसी भी सोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि जो सोल्यूशन है अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया, तो जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस सोल्यूशन की करेक्टनेस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब मैंने एक एल्गोरिदम बना लिया या मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया कोई भी, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को मैंने चेक किया या नहीं किया, वो एक अलग थिंग आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैंने बगैर चेक किए वो सॉफ्टवेयर आगे कंपनी को दे दिए, अब वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही उन्होंने यूज़ किया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर एरर दे जाएगा। अब जैसे ही वो कोई एरर देगा तो उससे क्या होगा, एक तो मेरी खुद की इंसल्ट होगी, दूसरा मेरा खुद का लॉस होगा, कंपनी का भी लॉस होगा, वो नेक्स्ट मेरे से कोई काम भी नहीं लेंगे और एक लीगल प्रोसेस भी किया जाता है। अब जैसे ही हमने इस सॉफ्टवेयर को, जो भी हम बना रहे हैं, कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, उसे हम टेस्ट करते हैं।
टेस्ट करने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ताकि हमें मज़ीद आगे किसी के सामने इंसल्ट फील ना हो। अब जैसे हमने कोई भी डाटा टेस्ट किया है और उसका करेक्ट होना ज़रूरी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी को दे दिया, उस सॉफ्टवेयर में मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा उससे मेरा खुद का लॉस होगा, ठीक है। अब अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को एक फाइनेंस मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है या बैंक में यूज़ किया जाता है, उसके लिए क्या होता है कि अगर एरर आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा बैंक में अगर आप लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम पड़े होते हैं। अब उस कोई भी सिस्टम अगर हमारी तरफ से गया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उस सिस्टम में कोई भी एरर आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा। बैंक वालों को तो होगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिनकी तरफ से गया है उन्हें भी उस चीज़ का लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस है टेस्टिंग की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी खुद की कंपनी पर, खुद की मेहनत पर बेस कर रही होती, ठीक है। टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, मतलब टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है हमारे पास? एक तो वो डिफेक्ट्स एंड एरर्स को पॉइंट आउट करेगा, दूसरा किसी भी सोल्यूशन को इम्प्रूव करने में मदद देगा, थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए उसे यूज़ करें तो उसका करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर फाइनेंस मैनेजमेंट में या बैंक में वो यूज़ किया जा रहा है और वो एरर दे देता है तो उससे क्या होगा? हमारा खुद का लॉस होगा, फाइनेंशियली भी लॉस होगा और वैसे भी हमें इंसल्ट फील करनी पड़ेगी। क्लास आज का हमारा लेक्चर क्या था? टेस्ट डाटा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्ट डाटा में हमने टेस्ट डाटा की डेफिनेशन की, कैलकुलेटर की मैंने एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने एल्गोरिदम आपको बताया, ठीक है, जो हमने पहले किया हुआ था, उसमें लार्जेस्ट 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस पॉइंट मैंने आपको लिख कर बता दिए गए हैं कि इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, या बुक में जो लिखा गया है वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब आपने ये 2 टॉपिक याद करने हैं, बाकी मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ। पेज नंबर 24 पर हमारे पास आ जाता है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की डेफिनेशन है और एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। जो सारा मैंने आपको लेक्चर में पॉइंट में बताया गया वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने साथ साथ इसे याद करना है, इस काम को आपने पेंडिंग पे नहीं रखना। अगर आप साथ साथ याद करेंगे तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।